अस्सलाम वालेकुम। मैं राव इशफाक अहमद, आवाम के मिसाल यूट्यूब चैनल से। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद नदीम वल्द अल्लाह डिवाया कौम बलोच, जो कि मुल्तान की रिहायशी हैं और मौज़ा फैज़पुर भटियाँ बस्ती जुग्गूवाला थाना सीतलमाड़ी की हदूद में रिहाइश पजीर थे, जो कि मशहूर ज़माना केस आमना बीबी, जो कि आमना बीबी का कत्ल हो गया था। हम इस वक्त पहुँचे हैं मोहम्मद नदीम के घर और उनका जो हाल हवाल है, उनके मोहम्मद नदीम पुलिस हिरासत में वफ़ात पा चुके हैं, उनका कत्ल हो चुका है वर्षा के बकौल। तो हम इस वक्त उनके घर पहुँचे हैं, उनके घर वालों से मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर उनकी पूरी फैमिली मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि असल वजूहात क्या बनी। उनके भाई मौजूद हैं मोहम्मद अख्तर, उनसे पूछते हैं कि असल आखिर मसला क्या हुआ। जी अख्तर भाई, असल बात क्या है, ये मसला कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या आपके कोई इख्तलाफात थे कोई सियासी तौर पर या इलाकाई तौर पर, ये मसला कैसे पेश आया? अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अख्तर बात कर रहा हूँ। मोहम्मद नदीम मेरा भाई था और जो आमना बच्ची थी वो मेरी पड़ोसी थी, मेरी हमसाई थी और हमारा उनके साथ बहुत अच्छा तल्लुकात था, हमारे पड़ोसी थे। ये 2 तारीख को मैंने एक जलसा कराया था पीटीआई का, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, उसका बेटा जैन कुरैशी, खालिद वड़ाई साहब। उस दिन मेरा ये जलसा था जिस दिन ये वाक़या पेश आया। मेरा भाई मोहम्मद नदीम जलसे में था, मेरा वालिद साहब, मेरा भाई शौकत भी। तो उस दिन ये वाक़या पेश आया। तो वाक़या जो आमना बीबी थी वो 20 रुपये लेकर मेरे भाई मोहम्मद नदीम से, उसने 10 रुपये अपनी बच्ची को दिए, जो ये बच्ची सामने खड़ी हुई है, छोटी बच्ची है, और 10 रुपये उस आमना बीबी को दिए। वो एक दुकान पे चली जाती हैं, दुकान से जाकर वो शय लेती हैं, दुकान से वापस आती हैं। मेरी जो भतीजी है वो जलसे में आ जाती है, ये बच्ची, और जो आमना बीबी है वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो इस दौरान पुलिस 1-5 हो जाती है, पुलिस आ जाती है। तो इसी दौरान एक 10 साल की बच्ची है, एक 7 साल की बच्ची थी और मेरी भतीजी। इन्होंने देखा कि एक आदमी काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। उन 2 बच्चियों ने भी शहादत गवाही दी कि जो बंदा लड़की को उठा के ले जा रहा था आदमी, उसके काले रंग के कपड़े थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। और मेरे भाई की भी एसएचओ और डीएसपी के सामने शनाख्त कराएगी कि यही है। उसने इनकार किया कि ये मोहम्मद नदीम नहीं है। उसके बाद मेरे भाई को छोड़ दिया गया। 3 घंटे बाद मेरे भाई को दोबारा अरेस्ट किया गया और पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर मेरे भाई बड़े मोहम्मद शौकत को और नदीम को थाने ले गए। दूसरे दिन मुझे भी पेशरफ हुई कि आप जो हैं पेश हो जाए वरना आपको गिरफ़्तार कर लेंगे। मुझे भी पेश कर दिया गया। जब मैं हवालात में गया तो मेरे भाई के हालत बहुत तशन्नाक थी। उसने कहा कि भाई मेरे ऊपर रात मोहम्मद इशरात भट्टी है, जो हमारा मुखालफीन है, वो पीपी का बंदा है, मूसा गिलानी के साथ खड़ा हुआ है। उसने बैठकर मुझ पर तशद्दुद करवाया कि आपके काले रंग के कपड़े हैं वो दें। मैंने कहा भाई मेरे काले रंग के कपड़े नहीं हैं, ना मेरा बच्ची से कोई ताल्लुक़ है, ना मैंने कोई ऐसा कोई गुनाह किया है, मैं बेगुनाह हूँ। 3 दिन मुझे भी कस्टडी में रखा, मेरे बड़े भाई को भी रखा। मेरे भाई के ऊपर बहुत बुरहन तशद्दुद करते रहे। उसके साथ इतना तशद्दुद करते थे कि वो बेहोश पड़ा रहता था हवालात में। तो उसके बाद इन्होंने मेरे भाई के ऊपर, सियासी मुखालफीन ने मेरे भाई को उस नामालूम एफआईआर में मुलव्वस कराकर नामजद करा दिया। और चौथे दिन मेरे भाई का एक रिमांड लिया गया, जो 3 यौम का रिमांड था।
रिमांड के दौरान ही मेरे भाई के ऊपर हमें छोड़ दिया गया। फिर रिमांड के दौरान ही मेरे भाई के ऊपर बुरहन तशद्दुद किया, जबकि मेरे भाई की दौरान तशद्दुद मेरे भाई की डेथ हो गई। इस दौरान पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए मीडिया के खौफ से और मुद्दायान को मुतमईन करने के लिए इन लोगों ने क्या काम किया, एक मरे हुए मुर्दे पर गोलियां चलाकर पुलिस मुकाबले का रंग देकर मेरे भाई को नाहक कत्ल किया है। जबकि इस बात की हमने आवाज़ उठाई हुई है, हम स्टेट लेवल पे आ गए हैं, हम गरीब लोग हैं। मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस से, RPO मुल्तान से, साउथ पंजाब मुल्तान से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से कि हमारी ये बात सुने, हमें हक दिलाएं, कमेटी बनाएं, हमें बुलवाएं, हमें हमारा हक दिलवाएं। अगर ना देंगे हम अपने आप पे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को आग लगा देंगे, इन बच्चों को भी आग लगा देंगे, हम रोड पे बैठेंगे क्योंकि हमें हक ना मिला। हम गरीब लोग हैं, हम अपने आप को जला देंगे, हम राख कर देंगे, हमें ये हक चाहिए। जी, जैसा कि आपने मोहम्मद अख्तर की बात सुनी, उनका कहना है कि हमारे भाई को नाजायज़ तौर पर पुलिस कस्टडी में तशद्दुद के दौरान मार दिया गया, यानी कि उनकी डेथ हो गई और उसके बाद पुलिस मुकाबले का रंग दिया गया। यहाँ पर उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, अल्लाह डिवाया साहब। उनसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्या आपकी कार्रवाई किस तरीके से होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरी 80 साल उम्र है जनाब। मैं हुकूमत को अपील करना मेहरबानी कर कनी के साकू साडा हक मिल ना वने, ए लिहाजा मेरा बच्चा जो है ना कत्ल जो किया है पुलिस वालों ने, ये सियासी लिंक के मुताबिक जो किया है। मेरे पाकिस्तान के जितनी बलोच बियादर हैं, मैं सबको गैरतमंद बलोच जिथ जिथ रहते हैं, जो कौम वाले हैं, लिशारी हैं, गुपांग हैं, रिंद हैं, जो बलोच हैं, गैरतमंद कौम, मैं उनसे इमदाद मांग रहा हूँ और अपने जलसे में, अपनी जज्बात में मेरे को हक हासिल किया वने। मैं मिन्नत करके नहीं के जनाब को रिक्वेस्ट करना, वज़ीर आला को, वज़ीर पंजाब को, SP साहब को, CPO RPO को, DPO को, सब लोगों को मैं अपील करना, मेरा हक मेरे को हासिल थिया वने। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र करदा, मेरा हक है, नहीं मिलेगा हम रोड पे भी निकलेगा और बच्चे जो हैं मेरे, मैं उन्हें को आग में जलाएगा जलाएगा जलाएगा। मेरे को जज्बा जलाते मेरी कौम पाकिस्तान की पूरी सुन रही है। जिस जिस जगह पर रहते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर बलोच कौम सब सुन रहे हैं, मैं बयान दे रहा हूँ, तुम सारे मेरे साथ मिलकर दो। जी, अल्लाह डिवाया साहब का ये कहना है कि मेरी पूरी बलोच बिरादरी मेरे साथ तावन करे, मेरे साथ हेल्प करे, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे बच्चे को बेगुनाह मारा गया है, लिहाजा मेरी कौम भी मेरा साथ दे और हुकूमत वक्त भी मेरा साथ दे। यानी कि वो वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब RPO मुल्तान साहब से पुरज़ोर अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इस केस की कार्रवाई की जाए और इसको पुलिस, अगर इसमें पुलिस का किरदार है या कोई सिविल लोग हैं, इनको लाजमी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर मकतूल के ये बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं मकतूल मोहम्मद नदीम के, और उनकी ये वालदा भी यहाँ पर मौजूद है और ये उनकी बीवी हैं और ये उनकी बहन है जो कि उस केस में मुद्दई भी हैं। तो हम इस वक्त बात करेंगे मोहम्मद नदीम की बीवी से कि वो क्या चाहती हैं हुकूमत वक्त से। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा हक मुझे दिला जाए। मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, अगर मेरा हक मुझे ना मिला, मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं इन बच्चों को भी मार दूँगी, खुद भी मर जाऊँगी और सड़क पे अपने ऊपर पेट्रोल डाल के मैं जला दूँगी अपने आप को। मुझे ये वज़ीर आला से और सबसे ये मेरी इल्तिजा है, मुझे मेरा हक मिला जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कोई कसूर नहीं है और उसको बेगुनाह मारा गया है और मरे हुए पे गोलियाँ चलाई गई हैं।
जी, ये अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकती और इनका कहना ये है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई भी ज़रिया माश नहीं है कि मेहरबानी करके हुकूमत पाकिस्तान हमारी हेल्प करे और इस केस को चलाए और मुजरमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाए, चाहे उसमें पुलिस ज़िम्मेवार है और चाहे कोई सियासी किरदार है। इस केस को अच्छे तरीके से देखा जाए। यहाँ पर मौजूद हैं उनकी वालदा मोहम्मद नदीम की, उनसे बात करते हैं। जी वालदा, आप क्या चाहती हो? मेरा बच्चा बेगुनाह है। अगर उनके 4 बच्चे हैं, 5वीं बीवी है, उन्हें दा कौन है? मेरे बच्चे को बेगुनाह मारा गया है। मेरा तलाक़ात है, ना उन्होंने नाल कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है। साड़ी जी परीत है, शादी ब्याह रही, आवन जावन है, करीबी है। साडा कोई डोखी ना, कोई दुश्मन ना, जाए भी की ऊ बच्ची नाल ही बे जुर्म जरा यो थी आ गए। मेरे बच्चे को ना जैद बेजुर्म जरा मेरे बच्चे को कत्ल कर देते ने। अगर मेरी फरियाद ना सुनी अदालत, मैं इन्हें चाहूँ बच्चे को बीवी 5वीं उसकी बीवी को मैं माँ नदीम दी मैं रोड ते खड़ाते पेट्रोल सड़ते जला दूँगा। मेरा कोई रास्ता काई नहीं, मैं इन्हें को जला देवांगा। जी देखें, ये बहुत गम में निढाल हैं और परेशान हैं। इनका कहना यही है कि मेहरबानी करके आरपीओ मुल्तान, वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब इसका फिल फॉर एक्शन लें, ना तो हम गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। हम आरपीओ ऑफिस के सामने भी एहतजाज कर सकते हैं, वज़ीर आला दफ्तर के सामने भी, और हम अपने आप को आग लगा लेंगे। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैंने इन लोगों की बातें सुनी हैं और ऐसा हो सकता है। हम अपील करेंगे हुकूमत वक्त से कि मेहरबानी करके फिल फॉर इस पर एक्शन लें ताकि कोई गलत काम होने से पहले इस कार्रवाई को चलाया जाए और इनकी हक रसाई हो। हम बात करेंगे इस केस में जो मुद्दई हैं उनसे बात करेंगे। बीबी, क्या नाम है आपका? रुखसाना बीबी। अच्छा, आप इस केस को हैंडल कर रहे हैं? जी। आप इस केस में मुद्दई हैं? जी हाँ। तो आपको कोई डर, खौफ या आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है? जी हाँ, हमें डर भी है, उनका प्रेशर भी है, हमें ख़तरा भी है। मेरा नदीम मेरा छोटा भाई था, उनके बच्चे, उनकी बीवी, मैं अपने अब्बू अम्मी और भाइयों को सबको अपने घर में पनाह दी, अपने घर में घेन आई रोहिल्ला वाली। मैं अपने भाई दा केस सटी खड़ियाँ मुल्तान। मेरे भाई दी वजह कले, मेरे भाई नदीम दी वजह कले, मेरे भाई नदीम को बेइंतहाई मार मार के उन लोगों ने उसको ख़त्म करके बाद में उसके ऊपर गोलियां लगाई हैं। जब मेरे भाई को गोलियां मारी थी तब भी मैं मुल्तान थी। मैं अपने भाई की मुलाकात पे गई थी, उन लोगों ने हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। रात को मेरे भाई की दायत हुई थी, हमें नहीं दस्या उन्हें लोगों ने। मेरा अख्तर भाई वहाँ पे मौजूद था, भाई के इंतज़ार में, इनको इन भाई नहीं मिलने दिया। अब मैं अपने भाई दी हिफाजत दी खातिर मैं खुद मुदायन बढ़िया और अपने भाइयों दी खातिर अपनी ज़िंदगी हाथ ते रख के मैं अदालत च घुस गई हाँ। मेरी यही अपील है सब बहन भाइयों से, हमारा इंसाफ हमें मिला वञे, मेरे भाई दा कातिल हमारे सामने लाया वञे। जब हम जाते हैं मुल्तान अदालत में, मेरे भाई अख्तर को तरह तरह दे गाली दित्तियां वञन, मेरे भाई दे उत्ते गाली कीतियां वञन और इनको भी मारने की धमकी देते हैं। हमारा हमको इंसाफ मिला वञे। मेरे भाई के 4 बच्चे हैं, 5वीं बीवी हैं, हम गरीब लोग हैं, मेरा अम्मी अब्बू बुजुर्ग हैं, हमारा कोई नहीं है, मेरे भाई की ज़मीन भी नहीं है। मेरे भाई को नाजायज़ बेकसूर कत्ल किया गया। अगर हमारा इंसाफ हमें नहीं मिला, हम अपने आप को जाकर मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़ में, यहाँ भी हमें मौका मिलेगा, हमारा इंसाफ नहीं मिलेगा, हम अपने आप को ख़त्म कर देंगे। किसी को तो हमारा तरस आएगा, हमारे बच्चों का इंसाफ मिलेगा। अगर हम अपने भाइयों की जान के पीछे नहीं लगेंगे तो और मेरे भाई अख्तर का बहुत हमें ख़तरा है। ठीक है।
जी देखें, इनका ये कहना है कि हमारे भाई को इंसाफ दिया जाए, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बेवा है, हमारा कोई रिज़्क़ का वसीला कार नहीं है और मेहरबानी करके इस केस को हैंडल किया जाए। और वालिद जो मोहम्मद नदीम की वालिदा है, उनका कहना है कि जिस बच्ची का कत्ल हुआ है, जिस बच्ची के केस में हमें बुलाया गया है, हमारे बच्चे मोहम्मद नदीम को उठाया गया है, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, उनके घर हमारा आना जाना था। हमें उतना ही दुख उस बच्ची का भी है जितना अपने बेटे मोहम्मद नदीम का दुख है। हम ये चाहते हैं कि उस बच्ची के असल कातलों को भी सज़ा मिलनी चाहिए, जो असल लोग हैं वो सामने आने चाहिए। पुलिस मुल्तान सीतलमाड़ी का हक बनता है कि वो असल मुजरमान को ढूंढे और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाए। और हमारे बेटे मोहम्मद नदीम जो कि इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनकी वफ़ात हो चुकी है, पुलिस कस्टडी में उनका कत्ल हो चुका है, उसको इंसाफ मिला जाए। ये जो एक इल्ज़ाम है उसके ऊपर लगा हुआ है कि बच्ची के साथ, जबकि जो अपना रिपोर्टें, डॉक्टरी रिपोर्ट वगैरह भी आ गई हैं, मुकम्मल रिपोर्टों के हिसाब से बच्ची के साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ, बच्ची का सिर्फ कत्ल हुआ है, उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई। तो यहाँ से साबित होता है कि मोहम्मद नदीम को नाजायज़ तौर पर कत्ल कर दिया गया है। मोहम्मद नदीम को कत्ल करने का तुक नहीं बनता था, उसको गिरफ़्तार करके उसके ऊपर तशद्दुद करना सरासर नाजायज़ है और गलत है। हमें इंसाफ दिया जाए और उस बच्ची को, आमना बीबी को भी, उनकी वर्षा को, असल मुजरमान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाकर उनके दिल को भी तसल्ली मिलनी चाहिए कि उनके असल कातिल इबरतनाक गिरफ़्तारी में आ गए हैं, उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए। राव इशफाक अहमद, मज़लूम की आवाज़ चैनल, ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़, रोहिल्ला वाली।